आपको सर। पेशेंट का फोन आया था क्या? हाँ सर, नमस्कार। देवघर से आया था सर। देवघर से फोन आया था। देखो हाँ बेटा, हम हाँ। यहाँ बैठ के महाराष्ट्र में नागपुर में बैठ के हम आपको रांची में और झारखंड में पेशेंट देते हैं, पता है? नहीं, मैं उनसे पूछा कैसे ही बताओ, आप उनको कैसे पहचाने, वहां तक आप कैसे पहुंचे? बोले नहीं, इंस्टाग्राम में आया था। हमने चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे एमआरआई का रिपोर्ट दिया था सर। तो उनकी समस्या थी थोरेसिक स्पाइन T2 और T3 में प्रॉब्लम था, तो ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद फिर शायद उनका ब्लड क्लॉट वहां पर कर गया था, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ। और बाद में पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो एमआरआई रिपोर्ट आया उसमें उसमें थोड़ा सा दिख रहा है L4 और L5 में प्रॉब्लम है, लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो फिर मैं उनको संपर्क किया कि बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोले सर, ऑपरेशन के बाद मेरा क्या है कि नीचे का पोर्शन में कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल से ठीक नहीं हो रहा है। वेलोर में उनका ऑपरेशन हुआ। अब वो हमसे कह रहे हैं कि सर आप हमें तो बात बताइए, थोड़ा एश्योर कीजिए कि हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं। हम्म। तो मैंने उनको कहा कि सर, आपको वेलोर का डॉक्टर आपको अभी तक गारंटी नहीं लिया, लेकिन आप मुझसे गारंटी मांग रहे हैं, तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 40 से 50 सेशन अगर आपका जाएगा तो शायद कुछ नहीं संभावना नहीं, यू आर है। नॉट अ प्रोफेशनल। आप फोन पे बात कर रहे हो पेशेंट के साथ, और बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए, बिना पेशेंट की फिजिकल कंडीशन दिए उसको बोल रहे हो 40-50 सेशन के बाद ये होने वाला है। सही है गलत है बताइए चैट बॉक्स में, बाकी डॉक्टर्स। उसको सीधा बोलना, मैंने जब पेशेंट आपके पास रेफर किया, उसको बोलना भैया आप देवघर में रहते हो तो मैं तो धनबाद में हूँ। कहा धनबाद में ही हो ना आप? हजारीबाग। आप हजारीबाग। उसको बोलना भैया जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं, पर्सनल मिलने के लिए आएंगे नहीं, और मैं आपकी केस स्टडी करूंगा नहीं, आपके साथ बात करके, आपका देख करके सब कुछ, तब तक मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि कितने कब ठीक होंगे। ये पहला आंसर होना चाहिए आपका। अगर आपको बिलीव है तो आप 4 घंटे का रास्ता है, आप यहाँ आ सकते हैं एक बार, आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। मैं भी एक दिन में क्या हो सकता है वो देख लूंगा। यदि ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपके ठीक होने के चांसेस अगर आ गए, हम्म। तो आप समझ जाओ कि जिंदगी भर की कितनी बड़ी समस्या से आप निकल जाओगे। पूछो, यदि फॉर एग्जाम्पल आप अभी इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आपका, आप बीच में कंफ्यूज है, और फील कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में आप आए नहीं और इस ट्रीटमेंट को आपने देखा ही नहीं, तो आप समझ जाओ आपकी पूरी जिंदगी कितनी अपाहिज होके रहेगी। आपको हर पल ये सताते रहेगा कि काश मैं हजारीबाग गया रहता तो कितना अच्छा होता।